पहला इंसिडेंट नहीं है। ऐसा इंसिडेंट बारंबार होता आ रहा है, जहां हमारे केवल हम थोड़े से अलग से दिखाई देने पर, हमारे फेशियल फीचर्स अलग होने पर हमको रेशियली अब्यूज़ किया जाता है। देश को पूरी तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट वालों ने क्या नहीं दिया, लेकिन जब हमारी नॉर्थ ईस्ट की बात आते हैं तो देश में कहीं ना कहीं इस तरीके से हमें अलग थलग कर दिया जाता है कि हम कहीं का भी नहीं है। ट्रस्ट में इतना डर बन गया है यहाँ पे लोगों के ऊपर कि वो लिटरली रात में बाहर तक नहीं निकलते। कोई कोई यहाँ पे लोग ऐसा रहता है, इंडिया बिंग एन कंट्री जहाँ पे हमें इक्वलिटी फ्रीडम सब कुछ दिया जाता है, बट यहाँ पे इतना डर है कि लड़कियाँ दोनों बाहर जाने से तक डरते हैं। नॉर्थ ईस्ट को लेकर लगातार देश में अलग अलग डिबेट होते रहे हैं और ऐसे में देहरादून के अंदर एक नॉर्थ ईस्ट से आए छात्र की हत्या, उसकी मौत जो है वो इस चिंता के विषय को और ज़्यादा बढ़ाती है कि आखिर रेसिज्म के अपने चरम पर पहुंच चुका है कि किसी खास इलाके से होने से या विशेष तौर पर दिखने भर मात्र से एक समूह जो है वो आक्रोशित हो जाए और उसे पीटने लग जाए, सिर्फ आरोपों पर या अपनी विचारधाराओं से प्रेरित होकर। इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग राज्यों से नॉर्थ ईस्ट के कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो उस उत्तर भारत का हिस्सा हैं जो एक अखंड भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बातचीत भी करेंगे लोगों से। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम बिंदास छेत्री है और मैं सिक्किम स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ। जी। अगर मैं बात करना चाहूँ कि जो फिलहाल देहरादून में हुआ उसे आप लोग कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे देखते हैं, या नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो एक तरीके का डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को मिलता है उसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं? जी, पहले ये जो इंसिडेंट हुआ जो त्रिपुरा का एंजल चकमा जी का जिस तरीके से निर्मम रूप में उन पे अटैक हुआ पहले और ब्रूटली उन पे स्टैब किया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके सर पे वार किया गया था, स्पाइन पे इंजरी देखा गया और 26 दिसंबर को उनका जिस तरीके से डेथ हुआ, तो इस पे हमें बहुत दुख है। हम सिक्किम स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली वो शायद पहले एसोसिएशन थे जिन्होंने इस चीज़ पे कंडेमनेशन अपना जाहिर किया है और इसका जनरल रूप में अगर हम रेसिज्म का हालत अगर इंडिया में देखा जाए तो ये हमें इट्स नॉट अ सिंगल आउट एक पहला इंसिडेंट नहीं है। ऐसा इंसिडेंट बारंबार होता आ रहा है, जहां हमारे केवल हम थोड़े से अलग से दिखाई देने पर, हमारे फेशियल फीचर्स अलग होने पर हमको रेशियली अब्यूज़ किया जाता है और जबकि वो वर्बली हम पे वो वार नहीं कर पाते तो वो दे रिजॉर्ट टू वायलेंस। तो वो इस तरीके से हम पे कल्चरली वायलेंट फॉर्म्स ऑफ अटैक किया जाता है, हम पे स्ट्रक्चरली ये किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनली ये किया जा रहा है और हमारा जो बेसिक नॉलेज सिस्टम है हम लोग का इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम है, इस पे भी एपिस्टेमिकली वायलेंस हम पे किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। इस वायलेंस को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? आप लोग खुद स्टूडेंट्स हैं, यंग हैं, पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जैसे राज्य में आते हैं, राजधानी के अंदर कोई देहरादून जा रहा है, कोई बैंगलोर जा रहा है, तो किस तरीके का बिहेवियर होता है और ये किस तरीके का एग्जाम्पल सेट करेगा देहरादून की घटना? ये देहरादून का घटना मतलब कि ये सुन के नॉट ओनली अस लाइक एवरीवन वी आर वेरी सैडेंड। फर्स्टली वी आर वेरी सैडेंड अबाउट द इंसिडेंट। और अगर ऐसा ये फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है जो हो रहा है, ऐसा देयर आर लाइक मोर एंड मोर इंसिडेंट्स दैट आर हैपनिंग एंड देन दैट आर अकेयरिंग एवरी डे। ये एवरीडे बेसिस में भी हर एक जगह में हो रहा है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट वी लाइक व्हाट वी अज्यूम इज लाइक वी आर नॉट सेफ 100%। हम 100% सेफ फील नहीं कर सकते क्योंकि अगर कल वो एंजल चकमा के साथ हुआ था तो कल मैं हो सकता हूँ और हम लोग में से कोई एक के साथ हो सकता है वो। और फिर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू से इज वी आर नॉट 100% सेफ। ठीक है, ये एक तरीके का डर हो जाता है। आपका क्या नाम है? ये बताएं कि अगर आपसे बोला जाता है कि आप नेपाली दिखते हैं, चीनी दिखते हैं या गैर भारतीय दिखते हैं, तो कितना ऑब्जर्व करते हैं आपकी ऐसे कमेंट, कितने ज़्यादा ऑफन आपको सुनाई देते हैं? फ्रेंड सर्कल में क्या ये बहुत कॉमन है? स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में क्या ये बहुत कॉमन है? हाँ, आई मीन लाइक माई स्कूल कॉलेज में तो दे आर अवेयर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड दे अप्रिशिएट अस। लाइक आई हैव नेवर फेस एनीथिंग, बट when I go to places like Monument, whenever I visit, like I always hear them calling with names and like I'm so powerless. Like I can't go and fight because I feel like I'm only the one. If I fight against one person and everybody will come towards me and I'm just like leave it. What can I do? Like I'll just walk away. क्या बुलाते हैं फिर वो आप लोगों को? Momo, Chinky, I don't know, it's all the names they call. ठीक So है। yeah. आपका क्या नाम है?
मेरा नाम हिशेदोरी शेरपा है। ठीक है, और कितनी उम्र है आपकी? मेरा 19 इयर्स ओल्ड है। 19 ईयर। आप क्या पढ़ाई करते हैं? मैं सत्यवती का एक छात्रा हूँ और मैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करता हूँ। देखिए, अभी जो देहरादून में हुआ, क्या उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से होना या वहाँ का दिखना जो है वो एक खतरे का निशान बनते जा रहा है आप लोगों के लिए? बेसिकली दिल्ली में लाइक इज़ वेरी अनसेफ फॉर अस। कोई भी अनसेफ नहीं है। लाइक वी फील लाइक वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। सो लाइक वी डोंट वांट लाइक अरेस्ट, वी वांट अकाउंटेबिलिटी। सो अरेस्ट नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुन मैसी है मैम। जुन, ये बताएं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं सामने, तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक अलग विचारधारा है लोगों के दिमाग में, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट को लेके मैं जितना लोगों से बातचीत करती हूँ, वो सचमुच में ये बात जो देहरादून में हुआ है ना, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की थिंकिंग यही है। दिल्ली के अंदर हम रहते हैं, दिल्ली में भी बहुत सारी जगह पे मोमोज बुलाया जाता है, चिंगचोंग बोलते हैं, है ना, फिर अलग अलग तरीके के नाम जो हम सोच नहीं सकते। जब हम नॉर्थ ईस्ट में थे ना घर में, तब हमें समझ ही नहीं आता था कि बाहर नॉर्थ ईस्ट का सभी इस तरीके से बनाया गया है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट सेल बनाया गया था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सेफ करा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो देहरादून में हुआ वो बहुत दुख की बात है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग कहीं पर भी सेफ नहीं हैं, चाहे आप दिल्ली में रहें, चाहे आप कहीं पर भी रहें। आज देहरादून का हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकते हैं। और जिस तरीके से लोगों का थिंकिंग है, आज नॉर्थ ईस्ट ने देश को क्या नहीं दिया। असम राइफल हमारी नॉर्थ ईस्ट से ही तो है, असम से है। मेडल लेके आने वाले हिमा दास असम से है, मेरी कॉम मणिपुर से है। और क्या नहीं दिया, गुरखा रेजिमेंट। तो तमाम जो चीज़ें हैं देश के लिए, हमारे असम से चाय पत्ती सबसे ज़्यादा आते हैं। और देश को पूरी तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट वालों ने क्या नहीं दिया। लेकिन जब हमारी नॉर्थ ईस्ट की बात आते हैं तो देश में कहीं ना कहीं इस तरीके से हमें अलग थलग कर दिया जाता है कि हम कहीं का भी नहीं है। जैसे अभी आपने बताया कि चाइनीज़ बताया जाता है, ऐसे कोविड की टाइमिंग में आपने देखा होगा, चाइनीज़ बता के कह रहे तुम लोग जो है वायरस लेके आए हो, तो ऐसे करके हमारे इंडियन लोग जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको मारा गया है। तो ये कौन सी इंसाफ है? इसके लिए सरकार को भी कदम उठाना पड़ेगा और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि देश के लिए जो मेडल लेके आने वाले मैक्सिमम जो लोग हैं वो हमारे असम से या नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं। मेरी कॉम जो बॉक्सिंग में सब वर्ल्ड चैंपियन रही है, लेकिन वो देश के लिए तो लेके आए ना। तो फिर मतलब विचारधाराओं को बदलने की बेहद ज़रूरत है। आपका क्या नाम है? निकिता। निकिता, ये बताएं कि जब पूरी नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक अलग परसेप्शन है, आर्ट सिस्टर्स की हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल रीजन है वो हमारे लिए भी, और इस तरीके से जस्ट बिकॉज किसी की आंखें कुछ अलग हैं, किसी की ज़बान थोड़ी अलग है, टारगेट करना या उसकी हत्या करना, ये कितना वाजिब आपको लगता है? एक्चुअली जस्ट बिकॉज कि उसका फिजिकल अपीयरेंस अलग है डज नॉट मीन कि हम इंडिया से नहीं है। वी आर फ्रॉम देयर ओनली ब्रो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग एक है। वी आर इंडियंस। हम इंडिया से हम दूर नहीं है। वी आर इंडियंस। तुम हमें अलग नाम से पुकार रहे हो। बीइंग इन दिस कंट्री, सेम इंडिया कंट्री से हम लोग बिलोंग करके तुम हमें ऐसे डिफरेंट नाम से पुकार देते हो कि हम खुद को ही मतलब डर लगने लगता है कि हम कहाँ जाए। बस हम अपने एरिया में, हमें ऐसा लगने लगा कि बस मेरा एरिया ही वो सेफ़ एरिया है, उसके बाहर मैं कहीं ना जाऊँ। हमारे पेरेंट्स हमें इतना ड्रीम्स के साथ यहाँ पे भेजते हैं कि हम कुछ बड़े होके बनेंगे, यहाँ पे आके हम कुछ करेंगे, है ना, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ के हमें इतना कुछ झेलना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी हम लोग बहुत दुखी है इस घटना से जो कि देहरादून में हुआ है, बट फ्यूचर में कोई भी हो सकता है ये। और ख़ासकर मैं यहाँ पे एडवोकेट हूँ, तो हमारा यहाँ पे एनजीओ भी है जो उसके रिगार्डिंग काम करते हैं। यहाँ पे दिल्ली में आई एम एन एडवोकेट। हमारा एनजीओ का नाम है न्याय फाउंडेशन, एंड हम लोग इसके बहुत ज़्यादा काम करते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट लोगों के ऊपर कि मतलब वो क्या यहाँ पे फेस करते हैं, हम उनकी बहुत हेल्प करते हैं, क्या क्या हो रहा है। सभी के कंसर्न क्या एक ही है कि उन्हें थोड़ा सा डर है कि उन्हें कोई क्या बुलाता है, एक मेंटल ट्रॉमा एक तरीके से कहा जा सकता है, या बुली जिसे कहते हैं वो face करते हैं। इतना ट्रस्ट में इतना डर बन गया है यहाँ पे लोगों के ऊपर कि वो लिटरली रात में बाहर तक नहीं निकलते। कोई यहाँ पे लोग ऐसा रहता है, इंडिया बिंग एन कंट्री जहाँ पे हमें इक्वलिटी, फ्रीडम सब कुछ दिया जाता है, बट यहाँ पे इतना डर है कि लड़कियाँ दोनों बाहर जाने से तक डरते हैं रात में, कि उनको ऐसे गंदे तरीके से, लड़कियों को मोस्टली इतने गंदे तरीक़ों से बुलाया जाता है नाम से कि वो क्या मतलब कुछ बता ही नहीं सकते कि लोग कितना गंदे गंदे नाम से हमें पुकारते हैं। मोमो, चाइनीज़, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ये तो हम सुनते आए, अभी तो हमें आदत हो गई ये सब सुनने की।
घटिया से घटिया नाम से हमें पुकारा जाता है। तो इवन सोसाइटी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि मतलब हम इसी कंट्री से बिलोंग करते हैं। दे हैव टू गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए इन सब चीज़ों को लेके। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसा कि हमने कुछ सुना कि कुछ नाम जो हैं वो कॉमन है। मैं एक बार आप लोगों से भी जानना चाहूँगी कि क्या आप लोगों को फील होता है कि आप सर्टन एरिया से बिलोंग करते हैं या कुछ खास दिखते हैं, अलग दिखते हैं एक बड़ी पॉपुलेशन के हिस्से से? ये थोड़ा ज़्यादा आपके लिए खतरा बनते जा रहा है धीरे धीरे? खतरा तो बनते जा रहा है, क्योंकि जैसे कि एज कम्पेयर टू लाइक अदर पीपल वी आवर फेशियल दिस थिंग फीचर्स आर नॉट सिमिलर एंड द फूड वी ईट इज़ ऑल्सो नॉट सिमिलर। वो भी मतलब कि दूसरा पीपल से डिफरेंट है। और फिर हमारा पॉपुलेशन बहुत, इंडिया इज़ वास्टली पॉपुलेटेड कंट्री, बट देन फिर भी हमारा पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू लाइक अदर पीपल वी आर वेरी लेस इन नंबर्स। सो हमें डर रहता है, क्योंकि हमें हमारा जगह में तो हमारा यूनिटी रहता है, पर जब हम बाहर कहीं आते हैं तो हमारा यूनिटी नहीं रहता है, क्योंकि वी आर वेरी लेस इन नंबर्स। उस समय हमें अपना मन में हर बार डर रहता है। और फिर उससे मतलब कि मुझे लगता है कि हमारा डे टू डे लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा मन और दिमाग में एक डर पैदा रहता है, क्योंकि कोई वो इंसिडेंट हमारे साथ ना हो जाए। उससे हमारा माइंड भी फ्री नहीं रहता है। मैं वो माइंड एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटी से, अलग अलग राज्यों से काफ़ी सारे लोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर पढ़ाई करने जाते हैं, देहरादून जाते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये एक पूरी कम्युनिटी के अंदर फ़िलहाल बैठा हुआ डर है कि हम ऐसे दिखते हैं इसलिए हमें कोई कमेंट पास कर देगा या हमारे साथ कोई कुछ कर देगा? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के तौर पे अगर हम देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ये चीज़, अब कई लोग ये दावा करते हैं कि ये जो रेसिज्म होता है इट्स कमिंग आउट ऑफ देयर इग्नोरेंस, और ये बेसिकली इलिटरेसी की वजह से होता है, ये भी हमें सुनने को मिलता है। बट देन मैं समझता हूँ कि ये कहीं भी किसी भी रूप में इलिटरेसी के नतीजा नहीं है, क्योंकि इवन एजुकेटेड लोग आज के समय में रेसिस्ट कमेंट्स पास करते हुए देखे गए हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे प्रोफेसर्स ने ये सब करते हुए हमारे नोटिस में आया है, जहाँ वो लोगों को डिमीन करते हुए, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे जगह के लोगों का नाम थोड़ा अजीब होता है, जो अलग कि होता अलग है। होता है, अजीब मे बी द प्रॉब्लमेटिक वर्ड हियर, बट देन उनका अलग होता है। तो केवल उनका नाम अलग होने से टीचर्स जब अटेंडेंस लेते हैं तो उनका नेम कॉलिंग किया जाता है कि अरे ये क्या नाम हुआ, ये क्या नाम रखते हो तुम लोग। तो इस तरीके से हमको अदरिंग फील किया जाता है, हमको अदरिंग किया जाता है, ये तो अलग है। तो यहाँ पे जब हम नेशनैलिटी की बात करते हैं, हम देश प्रेम की बात करते हैं, पेट्रोटिज्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले सीमा पर जो खड़े हैं वो आज अरुणाचल के लोग हैं, जो चाइना के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज त्रिपुरा जो एंजल चकमा के साथ हुआ, जो जिस स्टेट से वो आता था, त्रिपुरा आज बांग्लादेश के खिलाफ लड़ रहा है। आप देख रहे होंगे आज हम सिक्किम, आप बोलते हो कि सिक्किम हमारा है, चाइना जब भी सिक्किम को क्लेम करेगा तो आप बोलते हो कि सिक्किम हमारा है। आप बोलते हो कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान जब भी बोलता है कि कश्मीर को हम ले लेंगे तो आप बोलते हो नहीं कश्मीर हमारा है, कैसे लोगे, आप खड़े हो जाते हो। लेकिन कश्मीर आपका होगा, लेकिन कश्मीर के लोगों का क्या? कश्मीर के लोग भी तो आपके हैं, हमको अपना मानिए आप। हम चीख चीख के बोल के थक गए हैं कि हम इंडियंस हैं, हमको इंडियन मानिए आप। देखिए ये कितनी बड़ी संवेदनशील बात है कि आप जिस मूल से हैं, जिस देश से हैं, आपको अपनी नागरिकता सिर्फ आप किस बोली को बोलते हैं, क्या खाते हैं, कैसा नाम है आपका, कैसे दिखते हैं, इस वजह से सबूत पेश करने जैसी हालात हो जाते हैं। सर आपका क्या नाम है? हेमंत ओझा, आप कहाँ से हैं सर? असम से। आसाम से हैं। फिलहाल जो पूरी देहरादून की घटना है, इसे आप कैसे देखते हैं कि बच्चे के ऊपर अटैक होता है, बाकायदा आपस में कुछ कम्युनिटी के लोग भी लड़ रहे हैं और किसी न किसी वजह से टारगेट करके किलिंग एक तरीके से हो जा रही है? ये बहुत ही एक दुखद घटना है जिसको हम कंडेम करते हैं। रेशियल स्लर हमने पहले भी बहुत बड़ी विटनेस करा है, इस देश को भी बहुत बड़ी भुगतना पड़ा है। जैसे हमारे मित्र ने कहा है कि जो पेट्रियटिज्म की बात उन्होंने करी है कि जब जहाँ पे पेट्रियटिज्म की बात आती है वहाँ पे सब हम एक हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था हो या कोई भी व्यवस्था हो जहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोगों को बहुत अभी भी कम पता है। अभी भी हम अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस 75 इयर्स होने के बाद भी लोग गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट समझते हैं या शिलोंग को नॉर्थ ईस्ट समझते हैं कि वो आप लोग कहाँ के रहने वाले हो। ऐसे अगर सवाल कोई करे, दे डोंट इवन नो द स्टेट्स नेम्स, दे इट्स वेरी
sad thing to for us to explain them कि नहीं, there is a state called Assam, there is a state called Arunachal Pradesh, एक लुइट डिस्ट्रिक्ट है, एक बहुत ऐसे जगह है जहाँ के बारे में या त्रिपुरा के बारे में अगर कहा जाए तो हमारी तमाम जो मूल निवासी है वहाँ के, उनकी जो अपीयरेंस और उनकी जो भाषा या नाम जो भी अलग होने की वजह से हम अलग नहीं है। ये हमारा 5,000 साल पुराने लोग ऐसे हैं जो लोग उसी मूल निवासी हैं, उन्हीं के मूल निवासी है। तो ये जो सोशल स्लर हुआ है, ये एक जिज्ञासा यूनिवर्सिटी कहा गया है शायद, वहाँ पे जो भी उन लोगों ने किया बहुत ही दुख की बात है। उस एरिया के लोगों को, यूनिवर्सिटी के पास के लोग ऐसा काम कर सकते हैं, ये सोच भी नहीं सकते हम। बिल्कुल, जहाँ आदमी पढ़ाई लिखाई करने जा रहा है वहाँ पे ऐसे हादसे हो जाएं। देखिए, हमने लोगों से बात की जो बाकायदा उस रीजन से आते हैं, देश के उस हिस्से से आते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप सर कहाँ से आते हैं? आप साथ में जुड़े कब से हमारे? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। जी। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देहरादून में हुआ। देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। पहली बात तो ये घटनाएं बार बार क्यों होती हैं, हमें ये सोचना होगा, क्योंकि जब इन घटनाओं के बाद जो असर होते हैं, जो स्टेट कदम उठाता है, वो इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी तरीके से। उनको दबाने में, उनको कम करने में स्टेट कोई रोल प्ले नहीं करता, इसलिए बाकी लोगों को हिम्मत मिलती है कि वो करें। और इसी वजह से अब अगर इन घटनाओं को रोकना है तो सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे, तभी ये घटनाएं रुक सकती हैं। एग्जाम्पल सेट करने होंगे, जैसे हम एग्जाम्पल सेट करते हैं अतीक अहमद का, जैसे हम एग्जाम्पल सेट करते हैं बाकी और लोगों का, उसी तरीके के एग्जाम्पल सेट करने होंगे ताकि लोगों की और हिम्मत ना आए। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मेरे ही भाई ने बोला कि हम हमेशा कहते हैं कश्मीर हमारा है, नॉर्थ ईस्ट हमारा। अभी बांग्लादेश ने नया मैप रिलीज़ किया, हमने कितना सा बोल दिया कि नहीं कैसे आप ये कर दोगे, 7 सिस्टर्स प्रोटेक्टेड बाय 21 ब्रदर्स, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को क्या, हम ये कब कहेंगे नॉर्थ ईस्टर्नस हमारे हैं, नॉर्थ ईस्ट हमारा है, यस दैट्स एक्सेप्टेबल, उतना ही एक्सेप्टेबल नॉर्थ ईस्टर्न हमारे हैं भी होना चाहिए। लोगों को ये आवाज़ उठानी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न पीपल हमारे हैं। ठीक है, तभी ये भावनाएं समाज से ख़त्म हो सकेंगी कि ये अलग दिखता है या कुछ। ठीक है। देखिए, ये आवाज़ इसलिए आप तक पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब एक ऐसे मुद्दे, एक ऐसे रीजन की बात होती है, लगातार कोई ये कहता है कि लिट्टी चोखा उसके राज्य का है, कोई ये कहता है कि फ़लाना सूप, फ़लाना फल उसके राज्य से आते हैं, उसके शहर से आते हैं, फ़लाना कपड़े किसी राज्य के बेहद ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन जब बात लोगों की आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर समाज थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है कि किसी की तरह दिखने वाले आदमी को सिर्फ शक के पनाह पर या शक के बिना पर उसे मार दिया जाता है या उसे पब्लिकली असॉल्ट किया जाता है। ना सिर्फ ये एक फ़िज़िकल वायलेंस है, बल्कि ये एक वायलेंस है उस समाज की सोच पर भी कि आखिर हम किस दिशा में पहुंच रहे हैं। कि हमारा युवा देश के एक कोने से दूसरे कोने में जब पढ़ाई करने आता है तो पढ़ाई उसका प्राइमरी फोकस ना होकर उसकी अपनी जान की सुरक्षा उसका प्राइमरी फोकस हो जाती है और साफ तौर पर डर की राह में गुजरते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले को अन्य राज्यों में, शहरों में पूरा करना पड़ता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.